अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब आप भरपूर अंदाज से ये बात तो समझ गए होंगे कि सैटर्न का फेज़ आपको कुछ ट्रबल्स दे रहा है। 12वें घर में सैटर्न है और रूल्स के मुताबिक यू आर अंडर साढ़सत्ती एंड ये वाली पोजीशन आपके लिए रिलेशनशिप ट्रबल्स, फिज़िकल हेल्थ की ट्रबल्स और सोर्स ऑफ इनकम की ट्रबल्स थोड़ा बहुत लाती रहेगी। अब ये बयान करता रहूँगा तो 7.5 साल तक जायचा इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, क्योंकि ये चीज़ तो अभी जल्दी हटने वाली नहीं। सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का मतलब ये होता है कि जो लोग नए आ रहे हैं वो इस बात को समझ लें और इस पर रिसर्च कर लें। रिसर्च मटेरियल मेरी वीडियोस में इतना मौजूद है कि आप साढ़सत्ती को भरपूर अंदाज से समझ सकते हैं और उसे क्योर भी कर सकते हैं। मैंने जो टॉप क्लास रेमेडीज थी, जो मेरे अपनी 15 साल कैरियर में मैंने जो सीखी, मैंने जो सजिटेरियस की साढ़सत्ती देखकर फील किया, मैंने जो इसकी स्कॉर्पियोस की साढ़सत्ती देखकर फील किया, वो मैंने आपको बयान कर दिया और वो बहुत इफ़ेक्टिव है। सूरह नजम रात में पढ़ना होती है, सूरह शम्स दिन में पढ़ना होती है। आपका बर्थ स्टोन एक्वामेरीन और टर्मलीन था, उसके पहनने से हमने इब्तदाई सीज़न में चेक किया कि वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहे। फिर मैंने पूरी दुनिया के जो मेरे लिंक में, मेरे फोरम्स पर, एस्ट्रोलॉजी फोरम्स पर इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर मौजूद थे जिनके पास एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस बहुत था, उनसे राब्ते किए तो पता ये चला कि ये एमरल्ड स्टोन ज़मुरद से रिकवर हो जाएगी। ज़मुरद के अगर 8 कैरेट एक्वेरियस लोग पहने और साथ में सूरह शम्स दिन में और सूरह नजम रात में पहने तो इसका असर जितना भी शिद्दत वाला हो रिकवर हो जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एंड देन यू आर क्लियर। जब आप क्लियर होंगे तो अब आपको स्टार पोजीशन जो इस हफ्ते मिलने जा रही है वो आपकी ज़िंदगी में क्या करेगी। जो मेजर इवेंट है वो 4 फरवरी को होने वाला है। उससे पहले के हफ्ते के जितने दिन हैं वो पिछले हफ्ते के जैसे ही चलते रहेंगे, उसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। 4 फरवरी को एक तो मेजर इवेंट ये है कि नया चांद होने जा रहा है और नया चांद आप ही के पहले घर में होगा। सो न्यू मून इन एक्वेरियस, और इसकी वजह से आपके अंदर जो स्पिरिचुअल फिनोमिना है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जो नेचुरल स्किल्स हैं, जो मेंटल साइंसेस हैं, ये डेवलपमेंट में जाएंगी। एक एक्स्ट्रा फ्यूल अचानक सडन वे में, फास्ट वे में आपको मुयस्सर आ जाएगा जो आपके अगले कुछ दिन पॉजिटिव कर देगा। उसके अलावा 4 ही तारीख को वीनस आपके यहाँ 12th हाउस में आ जाएगा। 4 फरवरी को वीनस 12th हाउस में, सैटर्न भी 12th हाउस में है, वहाँ साढ़सत्ती पैदा कर रहा था। वीनस वहाँ जाकर कुछ डेवलपमेंट देगा, लेकिन वीनस भी वहाँ कमज़ोर हालत में ही होता है। उसकी वजह से आपको कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन वीनस वहाँ पर आपको स्पिरिचुअल साइंसेस की तरफ, ख़यालात की दुनिया में, क्रिएटिविटी में कुछ नए आइडियाज़ ज़रूर दे देगा। लेकिन सैटर्न वीनस के लिए वैसे ही किलिंग है। फिर दोनों 12वें घर में है, वहाँ इनकी पोजीशन बड़ी ताकतवर नहीं होती जब दोनों ये इकट्ठे हों। अलबत्ता एक बड़ी खबर जो तसलसल से चलती आ रही है, पिछले साल नवंबर से ही वो खबर थी, जुपिटर आपके 11वें घर में है। 11वें घर में जुपिटर काफ़ी मुस्बत होता है, जो बहुत हद तक आपके ज़ख्मों पे मरहम रख देगा, सडन गेंस देगा, अचानक खिलाफ तवक्को बड़े फ़वाइद। और इसके इवज़ आपको ऐसे कंपटीशंस में हिस्सा भी लेना चाहिए जहाँ से अचानक कुछ फ़वाइद मिल सकते हों, जो लक बेस्ड हों, जिनके लिए मेहनत तो बहुत ना करनी पड़े, जैसे प्राइस बॉन्ड्स वगैरह, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट जो अक्लमंदी से की जाती, बड़ा वहाँ कोई जफाकशी नहीं की जाती। लेकिन बहरहाल इस तरह की कोई चीज़ जिसमें लक फैक्टर इन्वॉल्व होकर आपको कुछ कामयाबियाँ दे सके। फ़ैसलों में देर होना पहले घर में सूरज की वजह से है, अच्छा नहीं होता। यहाँ पर सूरज पहले घर में एक्वेरियस के लिए फैसलों में देरी होगी, रिग्रेट लेवल बढ़ेगा, कुछ पछतावे से आपको चिमटे रहेंगे और उसकी वजह से आप उतनी तेज़ी से जौहर नहीं दिखा पाएंगे जितने एक्वेरियस मशहूर हैं, ट्रेंड सेटर में मशहूर हैं। लेकिन मार्च के महीने में आपको एक खुशखबरी मिलेगी, आपका रूलिंग प्लैनेट घर बदलेगा, वो काफ़ी पॉजिटिव है, वो मार्च में बयान करेंगे। और मरकरी भी अभी 10 तारीख को अपना घर बदल रहा है, रेट्रो हो रहा है, वो भी अगले हफ्ते बयान करूँगा। जो मार्च में तब्दीली आनी है वो बहुत बड़ी है, जो अभी 10 फरवरी को आनी है ये भी बड़ी तब्दीलियों में से, लेकिन एज़ कम्पेयर टू यूरेनस से ये थोड़ी छोटी है। तो ओवरऑल सिचुएशन, पहले घर में सूरज और न्यू मून, तीसरे घर में मार्स है, 12th हाउस में वीनस अपीयर हुआ है, वीनस अपीयर होगा 4 फरवरी को, और 11वें घर में जुपिटर है। इन्हीं के नॉलेज को आपने यूज़ करके ये हफ्ता गुजारना है। अगले हफ्ते मरकरी रेट्रो होने जा रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी पर, उसकी हैसियत आपकी ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट डालेगी, अगले हफ्ते बयान करेंगे।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनको तो वीडियो टाइमली मिल रही है। प्रोफेशनल अंदाज से हम लोग भरपूर कोशिश करते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने।